हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। सारे ही ऑपरेटर्स का लिंक मैं डाल दूंगा, जितने भी मैंने अब तक पढ़ाए हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अभी बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर का। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है पहले समझेंगे, फिर देखेंगे कितने प्रकार के आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है पाइथन में, और उन सबको विथ प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। वैसा ऑपरेटर जिसकी मदद से हम दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं, उस तरह का ऑपरेटर हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। Such operators which are used to compare the memory location of two objects are called identity operator. When we create an object in Python, it is stored in a specific memory location in the computer memory. The identity operator in Python compare the memory address of two objects and return true if they are pointing to the same memory location and false otherwise. जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमारे लोकल मशीन के मेमोरी में एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दिए गए ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी एड्रेस, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किया तो उस दोनों ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी एड्रेसेस को कंपेयर करेगा। अगर दोनों सेम हुआ तो रिटर्न करता है ट्रू, अगर अलग अलग हुआ तो रिटर्न करता है फॉल्स। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो वहां आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे मेमोरी चेक करता है। तो अभी बात करते हैं कि कितने प्रकार के आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। पहला होता है इज। ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी, राइट। ये ट्रू बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है जब दिए गए ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी दोनों वेरिएबल के लिए सेम होता है, तो ये ट्रू रिजल्ट देता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट वन इज ऑब्जेक्ट टू, इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा है इज नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। जब दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेगा इज नॉट की मदद से और दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग हुआ तो ये रिटर्न करता है ट्रू। अगर सेम हुआ तो रिटर्न करेगा इज के साथ अगर हम चेक करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी को, अगर दोनों सेम हुआ तो रिटर्न करता है ट्रू। अगर दोनों अलग अलग हुआ तो इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर की मदद से चेक करेंगे तो इसमें रिटर्न करता है ट्रू, अगर दोनों अलग अलग हुआ तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं दोनों ऑपरेटर्स को। यहाँ पे हम एक लेते हैं a नाम का वेरिएबल और इसमें एक ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट में मैं लेता हूँ लिस्ट, लाइक दैट, ओके। और इसको बोलता हूँ a। एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं ऊपर वाले a को असाइन करता हूँ, राइट। अब इसको चेक करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं। प्रिंट यहाँ करेंगे ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट फर्स्ट यानी ए इज ऑब्जेक्ट टू यानी बी, राइट। अभी क्या किया हमने, पहला ऑब्जेक्ट ये है हमारा जिसको असाइन किया, एक लिस्ट है। पहला ऑब्जेक्ट एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने ए में असाइन किया है असाइन ऑपरेटर की मदद से। और दूसरा वेरिएबल लिया बी जिसमें पहले वाले ऑब्जेक्ट को ही मैंने असाइन किया। तो ये इज ऑपरेटर यहाँ पे, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर कर रहा है, यानी चेक कर रहा है, दोनों का मेमोरी लोकेशन चेक कर रहा है।
अभी क्या हो रहा है कि पहले वाला जो वेरिएबल है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स मैंने असाइन किया है, सेम ऑब्जेक्ट को मैंने दूसरे वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया है, यानी दूसरे वाले वेरिएबल के लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं हुआ है, यानी दोनों का मेमोरी अभी सेम है, जिसके चलते इस ऑपरेटर दोनों मेमोरी को कंपेयर करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के मेमोरी को कंपेयर करेगा और पाएगा कि दोनों का मेमोरी सेम ही है, दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? ट्रू। आउटपुट हमारा क्या होगा? ट्रू। हियर वी गो, द आंसर इज ट्रू, क्योंकि ए का जो मेमोरी लोकेशन है वही बी का है, क्योंकि मैंने बी में ए को असाइन कर दिया है। अगर यहीं पे हम एक तीसरा वेरिएबल ले, राइट, जेड सी नाम का, और इसमें हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन कर ले, लाइक सेम वैल्यू के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो अभी सी में हमने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट असाइन किया, जिसके लिए जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जिसके चलते एक नया मेमोरी एलोकेट हो गया लोकल सिस्टम में, जिस सिस्टम पे आप अभी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे अभी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसी लोकल मशीन में एक नया मेमोरी इस सी के लिए क्रिएट किया, और ए के लिए तो पहले से क्रिएटेड था ही, और सी के लिए फिर दूसरा मेमोरी क्रिएट किया। अब इस ए को सी के साथ कंपेयर करेंगे इज ऑपरेटर, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू, तो क्या चेक करेगा? दोनों का मेमोरी एड्रेस चेक करेगा, जो कि अब दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन इस लोकल मशीन के अंदर बन चुका है। तो इस केस में इज ऑपरेटर हमारा आउटपुट क्या देगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों का मेमोरी अलग अलग लोकेशन पे है, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग लोकेशन पे है। देखिए क्या आता है, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग एड्रेस है। हियर वी गो, आया ना फॉल्स, ये पहले वाला का है, यहाँ पे आया फॉल्स। तो ये होता है इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। दूसरा होता है इज नॉट। अगर इज नॉट क्या कहता था? चेक करता था दो ऑब्जेक्ट्स को, अगर दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग होता था तो आंसर करता था ट्रू। तो यहाँ पे इज के बाद नॉट लगाएंगे और चेक करेंगे, तो अब इसका आंसर आएगा ट्रू। पुराने वाले को क्लोज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों का अभी मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, और इज नॉट से हमने कंपेयर किया यहाँ पे, जिसके चलते ट्रू आया। अगर इज से करते तो आता फॉल्स। तो ये था इज और इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन। आई होप ये ऑपरेटर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को ऑपरेटर्स और पाइथन समझ में आए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।